जल साहब, सबसे पहले तो आप बताइए, ये प्रेस रिलीज आपके सामने है। जरा हमारे व्यूअर्स के समझने के लिए एक जरा ये बताइएगा कि ये 4 इल्जामात ये साबित हुए हैं, इन पे 14 साल कैद बामुशक्कत उनको सजा सुना दी गई है। तो पहला राइट ऑफ अपील क्या है फैज हमीद साहब के पास? जी देखिए, मेरे जो फैज हमीद साहब हैं उनको अभी तमाम जो लीगल अपील के हक है वो उनको हासिल होंगे। वो जो अगर ये जो उनको सजा हुई है, पहले तो वो आर्मी चीफ से कर सकते हैं सजा की माफी की अपील। उनकी अपील आर्मी चीफ को जाएगी और उसके ऊपर वो फैसला ले सकते हैं, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उसमें फिर ज्यादातर चीजें टेक्निकल देखी जाती हैं कि जी आया ट्रायल सही हुआ या नहीं हुआ। अब उसकी सजा खत्म करना या उसके फैसले को तब्दीली के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर उसमें कोई चीज रह गई हो या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट समझता हो कि जी इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए और देर आर डिस्क्रिपेंसीज हैं या शॉर्टेजेस हैं, तो उसको एड्रेस करने का कह सकता है। बट इट इज प्राइमरीली द आर्मी चीफ जिसको वो अपील कर सकते हैं। अच्छा जन साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपके नजदीक ये कितना, ऑब्वियसली तो फौज का एक अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है, बड़ा तगड़ा, बड़ा स्ट्रांग, और वो एक प्रेसिडेंट भी है। बट फैज हमीद साहब जैसी शख्सियत जो कि फॉर्मर DGI भी हैं, कोर कमांडर भी रह चुके हैं, कितना बड़ा प्रेसिडेंट है जो सेट हुआ है फैज हमीद साहब की इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सजा की सूरत में? देखिए मुनीफ फारूक साहब, मैं जाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि फौज के अंदर या जो इंस्टीट्यूशन के अंदर इट इज नॉट दैट बिग या इट इज नॉट दैट स्मॉल। ओके, इंस्टीट्यूशन प्राइड लेगा, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी का बिलीफ है और मिलिट्री लीडरशिप का जो बिलीफ है टू डिस्पेंस दैट जस्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फौज के अंदर एक चीज, हम भी सीनियर रैंक तक गए हैं, आप जो रैंक पे बढ़ते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कमेंसरेटिंग आपको काम करने होते हैं, न कि पावर। पावर तो एक मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स पे डिफरेंट पावर्स होंगी, लेकिन उसका जो एक्ट है टू सर्व पाकिस्तान एंड टू सर्व द इंस्टीट्यूशन और आइन के मुताबिक चलने का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फौज क्या, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरीके से हमारी पॉलिटिक्स और ये चीजें चली और स्टेट को जो वीकेंड किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके कॉन्टेक्स्ट में दिस इज अ ह्यूज एक्शन। इससे एक चीज साबित हो गई है कि फौज के इदारे के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो बाहर है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में है या किसी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, वो सारों को पाकिस्तान को लॉ फेयर के नीचे चलता हुआ देखना चाहती है। और फिर अगर मैकेनिज्म जस्टिस डिस्पेंस करने के अगर मुल्क में वीक है, हमारे कोर्ट्स वीक है, उस तरीके से नहीं कर सकती, तो फिर ऑफ कोर्स फौज चाहेगी कि कहीं ना कहीं से अकाउंटेबिलिटी जरूर हो, वरना तो स्टेट खत्म हो जाएगी जी, पर्पज ऑफ द स्टेट खत्म हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज ह्यूज। एक फिर पाकिस्तान में गलत और झूठी डिबेट भी चला दी जाती है कि जी फौजी जो जर्नैल हैं या जो इस तरह के अपॉइंटमेंट्स पे लोग बैठे, वो तो मावरा है जी, उनका तो कोई अकाउंटेबिलिटी कर ही नहीं सकता। हो गई, देख लिया, नया प्रेसिडेंट सेट हो गया, दिस विल पुट प्रेशर ऑन द अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो। अब पॉलिटिक्स को चाहिए कि अपनी अकाउंटेबिलिटी करे, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में जाएं, पाकिस्तान के लिए अब काम करने। अब माफी नहीं है कि जी हम एक तो कर ले दूसरा नहीं कर सकता, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो, सारे अपने अपने अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो विल बी एबल टू अचीव दैट पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि हार्ड स्टेट जिसने बनना है, ताकि उसकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सिक्योरिटी जो है इंश्योर की जा सके जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। ठीक, जन साहब मेरे साथ रहिएगा। आमिर इलियास राणा साहब, ये जो इसके हवाले से मुतअद्दिद खबरें आपने दी, बिहाइंड क्लोज डोर ये सब कुछ हुआ है, ये जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि फौज के अंदर ना ये बहुत बड़ी बात है ना ये बहुत आम बात है, फौज का तो जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है बेसिकली ये उसका क्रेडिट है। बट फैज हमीद साहब को गैर मामूली किरदार नहीं थे, तो आज क्या साबित होता है, या अभी बहुत कुछ है जिसका जवाब आना बाकी है जो कि आखिरी सतूर के अंदर लिखा गया है? तो आपका क्या तज्जिया है इस सजा के ऊपर जो अभी इन 4 इल्जामात के साबित होने पर उन्हें दी गई है? देखें, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का तबसरा मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा तारीखी सजा है। और मैंने वक्त के अपनी जिंदगी में 2 फिरौन देखे हैं। उन्होंने पहला नाम इमरान खान का लिया और दूसरा जनरल फैज का, कि किसी को नहीं छोड़ते थे, किसी सियासतदान को नहीं छोड़ते थे। मरियम नवाज हो, उनकी फुप्पो का नाम उन्होंने लिया, फरियाल तालपुर हो, इमरान खान हर एक को गिरफ्तार कर रहे थे। जनरल फैज सियासतदान हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हाउसेज हो, सब पे ये एक जैसा कर रहे थे और ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे।
फिर नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले जब कहा था कि ये सिर्फ इमरान खान नहीं है और लोग भी हैं, मैं सबको डॉट्स इकट्ठे कर रहा हूँ, फिर आप आ जाए जुमे को जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां सवाल हुआ था एक कि जिन लोगों ने 9 मई को एग्जीक्यूट किया, उसकी प्लानिंग की, वो सब कहाँ है। तो तब हमारा माथा ठनका था कि बिल्कुल ये सजा आने वाली है, इस सेंस में कि उन्होंने कहा कि 9 मई की मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं हो चुकी हुई हैं। बाकी अब आप आदम नजीर तारड़ से और अटॉर्नी जनरल से पूछे सिविल कोर्ट्स में, और हमारे पास सिर्फ जनरल फैज का केस बाकी है। ठीक। तो जनरल फैज को जो आपने सवाल पूछा आखिरी सतूर में बिल्कुल बराह रास्त मुंतबिक कर दिया गया है कि ये GHQ हमला केस जो शायद अगले महीने स्टार्ट हो रहा है, जो कई महीनों से रुका हुआ था, जी हाँ। मुझे तो लग रहा है कि ये एन मुमकिन है कि अगर जनरल फैज जो जो प्रेस रिलीज में लिखा गया खत्म कर देते, ना लिखते वो बात, तो फिर हम भी शायद ये बात ना कर रहे होते। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ, जाहिर है जनरल फैज का केस तो वहीं से जाना है, और फिर इमरान खान को भी उधर ही मुंतकिल किया जा सकता है उस केस के साथ, कि एक तरफ तो वो सिविलियन ट्रायल है जिसमें चंद गवाह रह चुके हुए हैं कि GHQ पे हमले की प्लानिंग और उसमें सारे में, क्योंकि चक्री में उनकी एक मीटिंग एक रेस्टोरेंट में रिकॉर्ड की गई थी, जो एविडेंस जमा कराया गया इस्तगासा से, ठीक। और उसमें USBs भी जमा कराई गई हैं फिर, लेकिन वो ट्रायल रोका गया। तो अब समझ आ रहा है कि वो चीजें, कुछ शवाहिद जो जनरल फैज के हवाले से इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग, अब आप अगर ट्वीट पढ़ लें फैसल वावडा का, बैनो सतूर में उन्होंने अथर लिखा है, जो मैं समझता हूँ अथर मिनल्ला लिखा है, कि कलम की जिन्होंने मार दी और जो साथ देते रहे। तो ठीक। कलम के साथ और जुबान के साथ हमारे मीडिया में भी बड़े बेशुमार लोग थे जो फैजियाब थे इस मामले में हर तरह से। जी जी तो जी। मेरा ख्याल है कि जब एहतसाब हो रहा है तो मुकम्मल तौर पे होना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए आप इसका क्रेडिट दें फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को, जिन्होंने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। बड़ी रुकावटें होती हैं, लोग यारानियां दोस्तें सब बताते हैं यार ये ना करें, इदारे पे आएगा, लेकिन उन्होंने इदारे को बचाने के लिए बात की। और जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी तो इदारे पे की थी, कि इदारे का क्या फैसला है इमरान खान के हवाले से, कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं फौज और अवाम में धड़ाड़े डालने के लिए। आपको याद होगा जनरल नदीम अंजुम और जनरल इफ्तिखार बाबर ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि सियासत से हमने हटने का फैसला किया है और मुस्तकबिल की क्यादत के साथ भी हमने बातचीत की है, यानी ब्रिगेडियर लेवल तक घंटों गुफ्तगू हुई थी कि भाई हम क्या करते रहे और क्या गलतियां थी हमारी। तो फिर अब उन गलतियों की जब आप खत्म करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इस सिलसिले को मुकम्मल तौर पे एंड करें। ये बड़े लोग खुश हैं कि जी आज जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल जो आज हो रहा है, जो माजी में हो रहा था, सबका एहतसाब होना चाहिए। जनरल जाहिद साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हर इदारे को अपने अपने, वो कहते हैं ना, मंजी थले डांग फेरनी चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए। अच्छा जन साहब एक बात ये भी जरा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, एक बड़ी आपकी इलस्ट्रियस करियर है, ये कितना गैर मामूली है? बिकॉज मैं जरा थोड़ी एक पर्टिकुलर बात आपसे पूछ रहा हूँ कि सजा हो गई 4 काउंट्स के ऊपर जो आया था प्रेस चार्जशीट के अंदर, जो नीचे एक बात है कि मैं अगर वो आपके सामने वो लाइन पढ़ देता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू अलग से देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इट इज नॉट ओवर येट। ये 4 काउंट्स पे सजा हुई है, देयर इज समथिंग मोर टू कम, और मे बी समथिंग बिगर, और देयर मे बी अ लॉट मोर टू कम। जी बिल्कुल। देखिए उसके बाद इवेंट्स होते रहे जी, जब ये रिटायर भी हो गए तो उसके बाद इवेंट्स होते रहे। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इसका इशारा 9 मई की तरफ है। 9 मई बहुत बड़ा इवेंट है जी, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और इसके जब तक वो कहते हैं ना कि कंप्लीट जस्टिस नहीं डिस्पेंस होगा 9 मई तक, तो पाकिस्तान की स्टेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज फॉर द टाइम टू कम। ये एक PTI का या एक मखसूस सियासी हालात का तकाजा नहीं है, ये पाकिस्तान के जो फ्यूचर का कोर्स है, पॉलिटिकल कोर्स कह लें, सिक्योरिटी कोर्स कह लें, उसका एक तयन करेगा कि पाकिस्तान में किस तरह का एहतजाज, किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह की प्रोटेस्ट हो सकती है।